हाय दोस्तों, मैं फिर से वापस आ गया हूं एक और दिवाली स्पेशल वीडियो के साथ। और ये वीडियो वाकई में बहुत ही क्रेजी है, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो सच में मैं हैरान रह गया। और एक बार फिर यह बात साबित होती है कि मेरी पिछली वीडियो में जो मैंने रामायण और महाभारत के बारे में थ्योरी बताई थी वो बिल्कुल सही दिशा में थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे जरूर देखिए, क्योंकि आप कह सकते हैं कि ये वीडियो उसका पार्ट 2 है। मैंने इसे पार्ट 2 इसलिए बनाया है क्योंकि हमारा प्राचीन इतिहास इतना विशाल है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी एक न्यूज़ बहुत चर्चा में है हमारे प्राचीन सभ्यताओं को लेकर। मुझे पता है आप सबके मन में आया होगा, क्या ये बात सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की है? लेकिन नहीं, ये उससे भी पहले की सभ्यता की बात है। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा जहां 2 वैज्ञानिकों ने वर्तमान बलूचिस्तान के पास एक और प्राचीन सभ्यता के निशान खोजे हैं। उन्होंने उसका नाम रखा मेहरगढ़ सभ्यता, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले की है, क्योंकि सिंधु घाटी के समय लोग मिट्टी के बर्तन, पॉटरी का इस्तेमाल स्टोरेज के लिए करते थे। लेकिन मेहरगढ़ काल की शुरुआत में लोग खाद्य भंडारण के लिए बिल्कुल अलग तकनीक का प्रयोग करते थे, जो मिट्टी के बर्तनों से भी पहले की थी। इसलिए यह कहना बिल्कुल तार्किक है कि यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी थी। और सुनिए, ये लोग पिरामिडों से भी पहले के समय के हैं। जी हां, सही सुना आपने। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस सभ्यता में खेती, फार्मिंग की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि वहां जौ, विषमबाली के प्रमाण मिले हैं। यहां तक कि उनके 2 मंजिला घर थे। और हैरानी की बात यह है कि उनके घर का प्रवेश द्वार ऊपर की मंजिल से होता था, नीचे से नहीं। उनके दफनाने, बेरियल के तरीके भी बहुत विकसित थे। उन्होंने कब्रों में टर्कोइज नामक पत्थर पाया, जो उस समय केवल मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट में मिलता था। इसका मतलब यह है कि व्यापार, ट्रेड उस समय भी होता था, जो साबित करता है कि वो लोग कितने उन्नत और संगठित थे। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात तो अभी बाकी है। वैज्ञानिकों को वहां एक दांत का मोलर क्राउन मिला जिसमें ड्रिलिंग के निशान थे। यानी उस समय फोटो डेंटिस्ट्री, डेंटल सर्जरी भी होती थी। जब मैंने ये सुना तो सच बताऊं, मुझे रोंगटे खड़े हो गए। इसके बाद के चरणों में उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए। हालांकि वो अभी शुरुआती अवस्था में थे, फिर भी उन पर कलात्मक डिजाइन बनाए जाते थे। आगे के चरण में वैज्ञानिकों ने पाया कि वो लोग कपास की खेती भी करते थे और कपास के धागे, कॉटन थ्रेड्स बनाते थे। उन्होंने पत्थर के औजारों से खेतों में रिसर्च कर अलग अलग गेहूं की किस्में तक खोज निकाली। उनके मकान मिट्टी की ईंटों से बने होते थे और स्टोरेज हॉल ज्यादा जटिल हो गए थे। इस चरण में उन्होंने मानव और पशु आकृतियों वाली टेराकोटा मूर्तियां भी बनाई थीं। तीसरे चरण तक आते आते हम सिंधु घाटी सभ्यता के आरंभिक दौर में पहुंच जाते हैं। यहां उन्होंने पत्थर से तांबे, कॉपर की ओर कदम बढ़ाया। अब धातुओं पर काम, मेटल वर्क शुरू हो चुका था। उनकी मिट्टी की कलाकृतियां, पोट्रीज, ज्यामितीय डिजाइनों से सजाई जाती थीं, बहुत ही सुंदर और कलात्मक। टेराकोटा मूर्तियां भी अब और विस्तृत हो गई थीं, जिनसे पता चलता है कि वे देवी देवताओं की पूजा करते थे और उस समय मुख्य रूप से देवी स्वरूपों की पूजा की जाती थी। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों का निर्माण खुद करना शुरू किया, यानी कि औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी यहीं से शुरू हुआ। तांबे को गलाकर औजार और उपकरण बनाए जाने लगे। चौथे से लेकर 7वें चरण तक वो लोग और भी विकसित होते गए। 7वें चरण में उन्होंने पुरुष आकृतियां भी बनानी शुरू की, यानी उनकी सामाजिक और धार्मिक सोच अधिक विविध हो चुकी थी। और जब मेहरगढ़ सभ्यता का पतन हुआ तो वही लोग हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता में बस गए, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए सील्स, डिजाइन किए हुए बर्तन और कलात्मक वस्तुएं दोनों सभ्यताओं में एक जैसी पाई गईं। इसलिए कहा जा सकता है कि मेहरगढ़ सभ्यता ही हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता का ब्लूप्रिंट थी। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है
तो उसमें मैंने बताया था कि महाभारत के युद्ध के बाद इंसान ने अपनी सारी प्राचीन तकनीक, एंशिएंट टेक्नोलॉजी खो दी थी और फिर से शुरुआत शून्य से करनी पड़ी। मुझे लगता है कि मेहरगढ़ सभ्यता इस बात का सबूत है कि मेरी थ्योरी काफी हद तक सही हो सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या रामायण और महाभारत सच में हुई थी? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और शानदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली। जय हिंद।